गुड आफ्टरनून। थैंक यू सभी का। स्वागत है हमारे आज के सेशन में। हम कर रहे हैं मिरर वर्क। और मैं सबको सबको बधाई देती हूँ कि हमने हमारे 2 सप्ताह पूरे कर दिए। 2 वीक हो गए, 14 दिन, 21 दिन की बुक है। और हमारे आज 14 दिन पूरे हो रहे हैं। है ना, बहुत बड़ी बात है ये कि खुद से प्रेम करना या मिरर वर्क करना, उसके प्रैक्टिस करना, दर्पण लेके मिरर लेके, ये बहुत बड़ी बात है जो हम सब ने पूरा कर दिया है। तो हम खुद ही खुद को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलेंगे सभी। आप सभी का बहुत बहुत बधाई। चलो हम शुरू करते हैं। 14वां दिन, स्वयं को प्रेम करना। आपके दूसरे सप्ताह की समीक्षा। समीक्षा मतलब क्या बोलेंगे अपन? एक लुकआउट बोलते हैं ना अपन, क्या सीखे क्या नहीं सीखे, परीक्षण, लुकआउट, ऐसे शब्द अपने को पता है ना? राइट। सारांश, समरी, राइट। यस यस यस। हाँ। उन्हें आज आप मिरर वर्क में अपने प्रगति की समीक्षा करेंगे और जीवन यात्रा में स्वयं को अधिक समय और प्रोत्साहन देना सीखेंगे। क्या बोला देखो, स्वयं को समय देना और प्रोत्साहन देना। प्रोत्साहन देना बोले तो इंस्पिरेशन देना, मोटिवेट करना खुद को। और खुद के लिए खुद को समय देना। हम सब दुनिया को समय देते खुद को छोड़ के, राइट। मुझे आप पर इतना गर्व हो रहा है फ्रेंड्स कि यहाँ पर हम सब दूसरे सप्ताह के अंत तक पहुंच गए हैं। वहां आप अपने दोस्त के सामने, आईने के सामने खड़े होकर हर दिन नए तरीके सीख रहे हैं। आप उनका अभ्यास कर रहे हैं जिनकी मदद से आप अपने जीवन में अधिक प्रेम ला सकते हैं। आप प्यार, खुशी, उन सभी अच्छी चीजों के अधिकारी है जो जीवन आपको दे सकता है। क्या बोला उन्होंने देखो, प्यार, खुशी और उन सभी चीजों के अधिकारी है जो जीवन दे सकता है। और दोस्त कौन है यहाँ पर बोलो तो? अपने दोस्त के सामने तरीके सीख रहे हैं, तो ये दोस्त कौन है? अपन खुद अपनी मिरर की छवि। मिरर की इमेज। जो मिरर में दिखता वो इंसान, तो मिरर में कौन इंसान दिखता है? जब हम मिरर हम। के सामने जाएंगे, दर्पण के सामने जाएंगे, तो हम खुद दिखते हैं ना। यस उसके साथ खड़े होके हम क्या कर रहे हैं? नए नए तरीके सीख रहे हैं ना जिंदगी जीने के। हमने गुस्सा निकाल दिया, डर निकाल दिया, आलोचना निकाल दी, सब डिलीट करा कि नहीं करा? हमारी बिलीव्स, हमारी अंधश्रद्धाएं, हमारी धारणाएं, हमने उस सब पे विजय प्राप्त की, करेक्ट। यस। उन्होंने क्या बोला देखो, जीवन में अधिक प्रेम ला रहे हैं, प्यार, खुशी और अच्छी चीजों के अधिकारी है। अभी हम मानते हैं ना कि हम प्यार, खुशी और अच्छी चीजों के अधिकारी है। यस। आप मिरर वर्क करने में अभी भी थोड़ा मूर्खतापूर्ण और असहज महसूस कर सकते हैं। कोई बात नहीं। मैं आपसे कहूंगी, जब आप प्रतिदिन यह अभ्यास करेंगे तो धैर्य से काम ले। कोई भी बदलाव मुश्किल होता है, आसान भी होता है। याद रखें, आप खुद को प्रेम करना और स्वीकृति प्रदान करने की यात्रा है। और अपने समस्त प्रयासों को स्वीकार करें। शकुंतला जी, अभी भी थोड़ा सा अनइजी लग रहा है? ये अभी सही लग रहा है दीदी। अब नहीं लग रहा ना असहज? मतलब खुद से बात करने को, आंखों में आंखें डालने से बात करो। रोना आएगा बहुत, रो लो। अगर सब जगह से आलोचना मिल रही है ना, निगेटिव मिल रहा है ना, तो बहुत रोना आता है, तो रोना पड़ेगा। और वो रोना अच्छा होता है। रोना तो मुझे जल्दी से हाँ, आता है। रोना आता है तो वो अच्छी बात है, लेकिन खुद की आंखों में आंखें डाल के बात करो। और जो भी फ्रेंडशिप करनी है, दोस्ती करनी है, अपनापन करना है, वो मिरर में देख के खुद से करो। हर प्रश्न का उत्तर मिरर में मिलेगा। गुस्सा आया तो मिरर में बात करो, डर भी लगा तो मिरर में बात करो। दूसरे किसी को बोल नहीं सकते ना। नंदा दीदी, आपने भी एक बार बोला था कि भाई हम परिवार का सोचते हैं, सबका सोचते हैं, हम साइड में रखते हैं। वो सब तो यस आज भी हम करेंगे। मिरर वर्क करने के बाद में भी हम ये सब करेंगे कि हम परिवार को पहले रखेंगे, घर वालों को पहले रखेंगे, उसके बाद में खुद का सोचेंगे। लेकिन उसके लिए अगर हमको बुरा लग रहा, गिल्ट लग रहा, कुछ बुरा लग रहा कि मुझे तो ये करना था और वो करने नहीं मिला, या मैं ये करना चाहती और मुझे ऐसे सुनना मिला, सुनने को मिला, तो मिरर में देख के उस व्यक्ति का नाम लेके बोल देने का, लेकिन अपने दिल में नहीं रखने का। वो बात जो बोलनी थी वो मिरर में देख के बोल देनी, पक्का। समझ में आया? बाथरूम में जाके, बाथरूम में कोई सुनेगा नहीं ना। मैंने बोला था, वो जो डब्ल्यूसी की कम चेयर पे हम बैठते हैं ना, उसके सामने कागज का मिरर चिपका दो। आजकल अमेजोन पे कागज के मिरर आते हैं, ठीक है ना।
आप पहले इतना कुछ प्राप्त कर चुके हैं। आपने देखा कि आपको आईना आपकी कही बातों के लिए, आपके कामों के प्रति और आपको जागरूक रखने में मदद करता है। आपको यह अनुभव आया क्या शकुंतला जी? आपके काम के लिए जागरूक करता है, आपकी बातों के लिए जागरूक कर रहा है। आ रहा है ना? हाँ, आप आता उन है चीजें दीदी। को, हाँ, आप उन चीजों को जाने देना सीख रहे हैं जो अच्छी नहीं है। हम सीख रहे हैं ना, मैंने क्या बोला, जो अच्छा नहीं है वो लिखना है, गुस्सा आया लिखना है, और वो निकाल के बर्न करना है गैस के ऊपर। वो अपना बर्तन रहता है ना, हवन कुंड छोटा सा, हाँ, बच्चों, हाँ हाँ हाँ। छोटा सा जोत लेते, देखो जिसमें हम जोत लेते हैं नवरात्रि में, बोलो माता रानी कैसे हवन कुंड रहता है हमारे पास। हाँ हाँ, होता है, छोटा उसके सा अंदर, रहता है दीदी। उसके अंदर हाँ। डाल के उसको बोलना है, अग्नि देवता मुझे जो नहीं चाहिए वो आपको समर्पित करती हो। है ना, अग्नि देवता, जो मुझे नहीं चाहिए वो ले लेने के लिए आपका धन्यवाद, बराबर। यस। तो जो नहीं चाहिए उसको जाने देना भी हमने सीखा ना। बीच गुस्सा। में ऊपर तो टॉपिक है ना मेरा, मतलब मैं अच्छी होने में बाधक डालता है, तो वो अच्छी लगी। मैं क्या? अच्छी होने का बाधक डालते ना, वो आया था ना परसों, हाँ टॉपिक आया हाँ था। हाँ हाँ। हाँ, कि मैं अच्छी बनने के लिए कुछ तो मेरी बाधक डालते हैं ना। हाँ डालते हैं ना, बाधक आती है ना। जितनी ज्यादा ये हो रहा, जितनी ज्यादा मैजिक बुक ने करा रही हूँ, तो मेरे को खुद को कितना ब्रेक डाउन आ रहा है। ये हाँ यूनिवर्स हाँ मेरी परीक्षा लेता है कि तूने कमिटमेंट करा था ना, तो मैजिक बुक करे हाँ सिखाएंगी। हाँ, ये अपन भी जा सही रहे है। हैं ना, तो कितनी मेरी आ रही है, मैं क्या बताऊं। मुझे मेरा मानो ये 7 दिन का मुझे पता नहीं था कि ये 7 दिन भी उधर प्रसाद के लिए मुझे जाना पड़ेगा। वहां दीदी, पे अच्छे गई लोग की ना, परीक्षा नहीं ज्यादा वहां ही सेवा लेते हैं करने को भगवान। गई ना, तो वहां जो हम्म पुराने लेडीज सेवा करते हैं ना, उनको मेरा वो, कुछ लेडीज को जो वो माता जी जो खाना बनाती है, जो छोक वगैरह हम्म देती है ना, वो तैयारी तो बाकी सब लोग करके देते हैं उनको, कटिंग हम्म कुटिंग, लेकिन वो 40 दिन से 40 साल से कर रही है, और वो सीनियर है ना, तो वो उनको हम्म ही छोक देना है, वो अपने को नहीं देने देती। आप समझे क्या? हम्म दूसरा कोई दे नहीं सकता क्या छोक? दे सकते, सब रेडी रहता, लेकिन वो हम्म छोड़ती नहीं है कि मैं ही करूंगी कर कर। आप हम्म समझे? हम्म तो क्या हो जाता, उनको ही खुद को करना है ना, तो वो करते हैं। तो जो पुराने लेडीज उनके साथ में आते हैं, माता जी जो मंदिर में, वो मैं जाती हूँ हम्म तो उनको नहीं चलता है, मेरा सहन नहीं होता, और वो उनको मैं चाहिए वो माता जी को। ये भी कर ले, हम्म। आपको तो पता है शकुंतला जी, अपने लोगों को आदत रहती है ना, हाँ, सारा काम करने की। बड़े घर नहीं, बड़े घर की भी आदत है, फैमिली के घर की, जॉइंट फैमिली हाँ की, सब हम्म। करने की आदत है, ठीक से करने की आदत है, खुद से अपन ने किया हुआ है ना, तो हाँ अपने क्या, को हाँ आदत किया है, हुआ है। प्रैक्टिस है अपने को, तो अपन कर सकते वो भी। तो मैं ये भी कर हम्म लेती, वो भी कर लेती, ऐसे टाइम नहीं होता, जब तक वो हो रहा तब तक बर्तन भी कर लेती। उनका ऐसा था हम्म कि ये हो गए क्या बैठ गई इससे बात कर, मेरा वैसा नहीं, जो काम को लगी क्या फटाफट फटाफट करके पूरा करके साइड में रख दो। और ऐसा मैं ऐसे बड़े बड़े बर्तनों में भी नहीं, ऐसा पसारा भी नहीं करती हूँ। तो हम्म। वो फिर वो भी इतनी तकलीफ, उधर भी इतना सुनना पड़ता है, इतनी मेरे को क्या बताऊँ, इतना ब्रेक डाउन, इतना टेंशन आ जाता वही है। तो, कभी कभी तकलीफ हो जाती है ना, अपन इतना करके भी फिर हमें हाँ देखो वो मेरा वो है ना, आलोचना मिलती लेकिन है। वही वो बोले ना, वो बोलते हैं ना, जब आप मैजिक बुक करते ये करते हैं तो आपका टेस्ट लिया जाता है, यूनिवर्स आपका टेस्ट लेता है कि तू सच्ची में मेरे पास ऑर्डर भेज रहा है, तू सच्ची में खुद से प्रेम कर रहा है, या तू सिर्फ ट्राई कोशिश कर रहा है। तकलीफ तो हम्म। होगी ना, मैंने पहले दिन ही बताया था, जमीन के अंदर वो जो पुराने पुराने बीज है, पुरानी जड़ें है, हम्म उसको निकालना पड़ेगा ना, जो नहीं चाहिए वो अपने को। और नहीं फिर नया नहीं। बीज, नया बीज प्यार का, अपनापन का अपन बोएंगे। क्योंकि आज मैं हम्म 58 साल की हो गई, मैंने कितने 53 साल से खुद को ध्यान नहीं दिया ना। 5 साल हो हम्म गए मैं खुद को ध्यान दे रही हूँ, लेकिन 53 ईयर्स मैंने खुद से फ्रेंडशिप नहीं करी, खुद से बातें नहीं हम्म करी, कभी खुद को इम्पोर्टेंस नहीं दिया ना मैंने। तो वो गुस्सा है ना उसका, 53 ईयर्स का, वो जो मिरर में जो मेरी दिखती इमेज जो सुनीता है, उसको गुस्सा है ना, भाई तूने इतने साल मेरे पास ध्यान नहीं दिया। अपन किसी को 1 साल ध्यान नहीं दो तो दोस्ती टूट जाती है, फ्रेंडशिप टूट जाती है, बराबर। भूल भी सही है। जाते 1 साल अगर अपन किसी से बात नहीं करे तो कौन है करके। हाँ हम्म चेहरा, तुम्हारा चेहरा ध्यान है, तुम्हारा देखे देखे जैसा लगता है, लेकिन नाम याद नहीं, अपन बोलते हैं ना। तो ये सुनीता क्या बोलेगी मिरर में, कि शकुंतला क्या बोलेगी, इतनी उम्र हो गई तूने तो कभी मेरे से ध्यान नहीं दिया, कभी मेरे से दोस्ती नहीं करी, तूने तो सब बच्चों का, बेटी का, जवाई का, हस्बैंड का करी, ससुराल वालों का करी, मायकों का करी, मेरा तो तूने कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो वो तो नाराज बैठी है, तो उसको तो मनाना पड़ेगा ना। और जितनी जल्दी थोड़ी मानेगी, नखरे दिखाएगी ना। तो ये इतनी हाँ। अड़चने, हाँ इतनी अपने को ब्रेक डाउन आती है, तो वो ब्रेक डाउन अपने को उसके ऊपर ये करना पड़ेगा ना। लेकिन इसमें से भी क्या सीखने का है भाई, चलो कुछ कुछ दिन नहीं करे, लेकिन कुछ दिन तो ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, कंटिन्यूटी में नहीं हो रहा है, लेकिन कर तो रहे हैं ना हम मैजिक बुक, उसमें से भी पॉजिटिव सोचना, क्योंकि हम मैजिक बुक वाले हैं ना। निगेटिव, निगेटिव में भी पॉजिटिव सोचना अपन सीखे थे ना।
हाँ, वो एक शिक्षक है लड़का वो। रहता, वो बोलता मेरे पिताजी तो है, क्या हो गया, हम्म। मेरे पिताजी गुस्सा करते तो मैं उनका प्यार है, ऐसा नहीं अपन ने एक लेसन में पढ़ा था। सिर्फ हम्म। पिताजी के ऊपर वो 10 ग्रेटिट्यूड लिखता है। हम्म। दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं उनके पिताजी नहीं है, मेरे पिताजी तो है, उसके लिए शुक्रिया। नहीं, इस तरह से है कि भाई कुछ लोग तो सोए रहते हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, हम समय निकाल कर, इतने अभी त्योहारों के दिन है, श्रावण का महीना है, तो भी हम उसके अंदर ये कर रहे हैं ना, मैजिक बुक सब टाइम निकाल के आ रहे हैं आप भी। अरे सही है। उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना है अभी हमको, खुद का भी सबका भी, क्या ना, हम कर रहे हैं, राइट। उन्होंने क्या बोला देखो, उन चीजों को जाने देना सीखा जो अच्छी नहीं लगती, वो सीखे ना, अपन ने पिलो बीटिंग करना सीखे, फायर में करना सीखे, पानी में बह देना सिखाया था ना मैंने, हाँ, यस दीदी। मिरर में देख के गुस्सा निकाल देना है ना, और हम्म। उसके ऊपर लिखना कि तुझे किस चीज का गुस्सा आ रहा, गुस्से वाला भी लिखा था ना, पूछना मिरर में जाके कि भाई तुझे किस चीज का और गुस्सा। सेकंड दादा बाजूला। हाँ, उसका नाम लेके बोलने का कि भाई तू हम्म। जो भी है, मैंने उस दिन उदाहरण भी दिया था ना आपको। दिया था। हाँ, तो देखो अभी वो क्या बोल रहे, आप अपनी सेल्फ टॉक मतलब क्या, खुद से की गई बात। हम खुद से बात कब करते हैं, मिरर में देख के करते हैं ना, हम्म। और उन्हें सकारात्मक अफर्मेशन में बदलना सीख रहे हैं। सकारात्मक वाक्य, हम नारायण राज दीदी की वजह से हमको मालूम है ना, सकारात्मक वाक्य, मैं आज खुश रहूंगी, मैं आनंदित रहूंगी, मैं हम्म। हमेशा धन्यवाद करूंगी, ये वाक्य जो क्या होगा, ये वाक्य हम्म। अफर्मेशन है ना ये, मतलब खुद से पॉजिटिव। खुद को की गई प्रॉमिस है। अफर्मेशन क्या बोलेंगे, पॉजिटिव स्टेटमेंट की, ये मैं करूंगी। तो अभी हम सीख रहे हैं ना ये। हम्म। हाँ, यस। तो यस वो क्या दीदी। बोल रहे हैं, जो आपके प्रयास और बदलाव के लिए प्रतिबद्धता की प्रशंसा करेगा। प्रयास मतलब हम कोशिश कर रहे हैं, हमारे अंदर चेंज हो रहा है, और उसके लिए हम प्रतिबद्धता, प्रतिबद्धता मतलब डिसिप्लिन, कमिटमेंट। कमिटमेंट बोलते हैं ना हम, कमिटमेंट पता है ना आपको, कि भाई मैंने हाँ। हम्म। तुमको ये बोला और वो मैं कर रही हूँ, बराबर। हम्म। हम कर रहे हैं ना, सब जने कैसा जैसा भी हो रहा, किसी का कम, किसी का ज्यादा, किसी का थोड़ा, लेकिन हम कर तो रहे हैं ना, हम ज्वाइन तो कर रहे हैं ना। अड़चने हमको भी आ रही, त्योहार है, किसी को बाहर जाना है, किसी को घर के काम है, किसी को और कुछ है, सभी को है ना, आप लोगों को भी, मुझे ही अकेले को थोड़ी काम है, काम घर की जिम्मेदारियां सभी को है, राइट। यस दीदी, उन्होंने यस। कितना अच्छा बोला, ये आपके सबके लिए बहुत अच्छा है कि आप अपने प्रयत्न कर रहे, आप, आपके अंदर चेंज हो रहा, और आप कमिटमेंट कर रहे, तो इसकी प्रशंसा कर रहा है। कौन कर रहा है वो प्रशंसा, जो मिरर में जो इंसान खड़ा है, और वो कौन है मिरर में, हम खुद है, राइट। हम्म। आपका भीतरी बच्चा 2 सप्ताहों में अभ्यासों का जो विषय था, आपने बहादुरी से दोनों का सामना किया। हमने 2 सप्ताह सामना किया ना भीतरी बच्चे के अभ्यास का, उससे अब, तो पहले तो इसमें दोस्ती करी, उसका पिक्चर निकाले, उससे बातचीत करी करी ना, हम्म। इसलिए खुद की बड़ी सी जयकार करे। उन्होंने क्या बोला, खुद की जयकार करे, जयकार करे, तो अभी क्या बोलेगी आप, यस वाह तो यू आर द बेस्ट, खुद का नाम लेके आप बोल सकते हैं ना मिरर में देख के। अब पाठ जयकार बोले करते। तो बोलते ना अपन, जय अम्बे माता, तो वैसे थोड़ी बोलना है, हम्म। जय सुनीता माता, ऐसे नहीं बोलना है हमको। हमको खुद की पीठ थपथपाने की, वाह तूने कर दिखाया, हम्म। अपन बच्चे की करते ना, अरे वाह बच्चा तूने कितना अच्छा काम किया, जैसे खुद को बोलना है, अरे वाह। अरे मेरा वो पोता आ गया था रूम के अंदर, और वो बोल रहा है कि मेरे साथ हॉल में चलो, मुझे खिलौने खेलना है, दादी माँ आप सेशन मत करो। और हम्म। रिकॉर्डिंग होता ना ये, इसलिए मैंने म्यूट किया था, अपना यूट्यूब चालू है ना, फिर ये रिकॉर्डिंग हो जाएगा ना, इसलिए मैंने उससे बात करी, तो वो रो रहा था, तो उसके पापा आके उसको लेकर गए, वो बोलता मेरे साथ खेलने को ही चलो दादी माँ,
बोले मुझे इस पे जाके रिकॉर्ड, जूम पे जाके रिकॉर्डिंग करना है। मैंने बोला मैं तेरा बाद में कराऊंगी, तो आप भी नहीं कर। अपने भीतरी बच्चे का अपना परिचय दिया, जब आप समझने लगे कि यह नन्हा से जीव क्या महसूस करता है, आपको इस बच्चे को अपनी बाहों में यह समझाने का भी समय मिल रहा है कि वह कितना सुरक्षित है। इस बच्चे को, ये बच्चा कौन है बताइए, इस बच्चे को मतलब कौन बोल रहा है, वो किसको बोल रहा है? वो तो छोटा सा अपने बच्चे आप। का अपन ने फोटो निकाली थी ना, 3 साल का, 5 साल का। हम्म। हाँ, तो उसको उसको बोल रहे हैं। वो अपने को, खुद को 5 साल की बच्ची समझना है खुद को। अपन हम्म। अपने अपनी जो उम्र हो गई वो उम्र का समझते ना। मैं 58 की हम्म। हो गई तो मैं खुद को 60 साल की समझती हूँ, राइट? हम्म। अपने को समझना है क्या खुद को वैसा? नहीं समझ। नहीं। अपने को 5 साल की, 5 साल का बच्चा क्या हरकत करेगा, जैसे अभी हमारी जय ने हरकत करी है ना। जिद्दी हम्म। करेगा, मस्ती करेगा, कुछ भी करेगा, जिसका कोई ये नहीं है, मीनिंग नहीं है ना। अभी उसका सोना हम्म। चाहिए, उसकी मम्मी की नाइट ड्यूटी है ना। तो सोया नहीं है, मुझे प्रॉमिस कर रहा था स्कूल से आया तो, दादी माँ मैं सो जाऊंगा। तो मैंने उसको वही बोला, चल मैं अभी तुझे डे केयर छोड़ के आ जाती हूँ फिर, अगर तुझे सोना नहीं है तो। जैसे छोटे बच्चे करते हैं वैसे हमें हरकत ही करनी है, वैसे हमें खुश रहना है। वो खुश रहते हैं कि नहीं हमेशा? निरागस इनोसेंट वाला। निरागस इनोसेंट रहना है हमको, निष्पाप। हम्म। हम है, लेकिन हम क्या करते हैं? हमको जैसे बोलते हैं, तू अभी बड़ी हो गई, तूने ये नहीं करना। अब तू बड़ी हो गई, तू ये नहीं करना। बचपन से हमने जो सुना होता है ना, इसलिए हम नहीं करते हैं ना। वो खुद बड़े बन जाते हैं, चुप रहना सीख जाते हैं। जैसे अभी वंदना जी हाथ लॉक करके बैठी है, वैसे बैठना सीख जाते हैं वे। हाथ लॉक करे का हम्म। अपना और लॉक हो जाता। ओके। हम्म। करेक्ट, कभी भी ओपन मीटिंग में ओपन कर खुले देने का। हाथ से अपन ने करते अपन ने हैं। मैजिक में भी सीखा था, ऐसे करके, ऐसे ब्रह्मांड को हाँ, करके अपने को बोलना, खुले हाथ ओपन। से। ओपन हम्म। रिसेप्टिव करना, रिसिप्टिव रिसीव करने के लिए अपने हाथ से ऐसे ओपन होनी चाहिए। वो शाहरुख खान का पोज नहीं कैसे करता है शाहरुख खान, इसलिए तो लड़कियों को सबको वो शाहरुख खान पसंद आता है। आप उस छोटे से बच्चे से कितना प्रेम करती है, मुझे आप पर बहुत गर्व है। आपने खुद को प्रेम करने की और इतना बड़ा कदम उठाया। इन पहले 14 अभ्यासों के बाद आप सीख रहे हैं कैसे आपका शरीर अंदरूनी विचार और धारणाओं को प्रतिबिंबित करता है। हमने सीखा ना, अंदरूनी जो हमारे विचार रहते, जो बचपन से सीखे हमने, वो धारणा बन जाती है और हमारे ऊपर उसका इफेक्ट गिरता है ना। हम्म। यस, अभी हमको सिखाया गया है कि नहा के ही किचन में जाना। तो हम सबसे पहले नहाते हैं कि नहीं नहाते हैं? वही हमने हमारे बच्चों को सिखाया। छोटा बच्चा भी रहे तो उसको पहले नहलाएंगे, उसके बाद उसको चाय दूध देंगे, नाश्ता देंगे। हस्बैंड को भी पहले नहा के आ जाओ, उसके बाद नाश्ता खाओ। हम करते हैं कि नहीं? और बहुत यस, सारे लोग बिना नहाए भी करते हैं ना। वो हमने करते धारणा हैं बनाई कि और। नहीं बनाई? अगर हम्म। बच्चे नहाए नहीं तो उनके पीछे पड़ते हैं, चल नहा ले नहा ले, 12 बज गई, 12 बज गई, 12 बज गई। क्यों वंदना जी? बेटियों के पीछे लगते कि नहीं हम? लगते हैं ना। हम रुक ना मम्मी, इतना करने दे ये छुट्टी नहीं सवेरा। तो बहुत जाते हैं नहाने के हाँ, लिए। सुबह उठते नहीं है, पैदल नहाते कमरे। नहीं है, लेकिन वो हमारी धारणा है कि सुबह जल्दी उठ के हमको नहाना चाहिए, ये करना चाहिए। हम्म। वो सालों से हमने देखते आए, हमारे मम्मी पापा ने किया, वही हमने किया। वही हमारे हम्म। बच्चे के ऊपर हम करते करते ना। घर का काम है, नहीं करते। नहीं, घर का काम तुझे ही करना है, तुझे जॉब भी करना है, तुझे घर का काम भी करना है, तुझे ध्यान भी देना है। शादी दो लड़का लड़की दोनों की होती, लेकिन जिम्मेदारी अपन बच्ची को ही सिखाते ना। अपन हम्म। बेटे को नहीं सिखाते ज्यादा, नहीं नहीं तूने भी किचन का काम सीखना चाहिए, तूने भी दाल चावल बनाना सीख ले, तू भी सीख ले, तुम दोनों घर चलाओगे। हम कहाँ बच्चों को बोलते हैं ना। मेरा बेटा बोलना चाहिए मेरा लेकिन। बेटा है ना, 2015 में नासिक में रहती थी, जब यूके गया था, यूके मैनचेस्टर में था। तब जब वो उधर गया ना, तो फिर वो सब सीख कर गया था। मतलब रोटी तो बनाना नहीं आती है, लेकिन दाल चावल ये वो, फिर उधर उसके साथ में वो पूरी टीम के लोग साथ में गए थे वो। तो फिर उधर उसके बॉस वगैरह बनाते थे, करते थे, तो वो बहुत कुछ सीख के आया उधर से। उधर सब हाथ से देखो। करना पड़ता है ना। और वो सब। बचपन से ना, मुझे, मैं सिंगल पेरेंट हूँ तो मुझे बचपन से हेल्प करता था किचन के काम में। किचन का उट्टा साफ करना, बर्तन वॉश, वाटर वॉश करना। अपने बर्तनों में जूठन रहती है ना, तो बर्तन का जूठन निकाल के बर्तन जमा करना, घर के काम करने की उसकी आदत थी। तो उसको ना वो तकलीफ नहीं हुई। तो अभी मैं जाती हूँ मंदिर में, सुरभि का कुछ है, वो कुछ है, तो किचन में हेल्प करवाता है, तो मुझे कुछ लगता नहीं है। और मैं उसके लिए प्रमोट करती हूँ, नहीं नहीं करना चाहिए, देखो दोनों जन जॉब करते, दोनों का घर है। तो ये हमें हमें बदलाव लाना चाहिए ना। हमारे हस्बैंड कर सकते थे क्या? हमको पानी का गिलास भी नहीं लेते थे हस्बैंड।
उनके मुंह में नहीं उनको चलता ही नहीं था, हम्म। है ना। उनका रुमाल भी हाथ में देने का, उनका वैलेट भी हाथ में देने का आगे आगे करना पड़ता था कि नहीं, वो कहाँ कुछ से कुछ काम हम्म, करते थे। वो ऐसे बैठे रहते थे कि अभी खाना आएगा, लेकिन ऐसे नहीं कि चलो मैं हाँ थाली ले लिया, मैंने प्लेट ले ली, हाँ, मैंने पानी का ग्लास भर लिया, वो कर नहीं सकते थे वो लोग। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। तो अभी अभी अपन ने वो चेंज कर दिया ना अपने बच्चों के लिए, ये हाँ बदलाव अपने अंदर आया ना। तो ये जो हाँ। विचार धारणा है वो प्रतिबिंबित जो करती है उसको हमने चेंज किया है ना। हम्म। हम्म, उन्होंने क्या बोला, ये धारणाएं अगर हमारे अंदर बैठ गई, डर, आलोचना, ये जो भावनाएं है ना, ये ऐसा करने से ऐसा होता, ऐसे करने से ऐसे होता, वो मन में बैठ गया ना तो बीमारी होती है शरीर को। मैंने बताया ना, यू कैन हील योर लाइफ में है, अपन करेंगे वो दिवाली के बाद अपन शुरू करेंगे। अभी कैसे त्योहार के दिन है ना, अभी त्योहार है ना सब, तो दिवाली के बाद सब फ्री हो जाते हैं ना अपन लोग। तब करेंगे हम अपन यू कैन। तब अपन वो बुक चालू करेंगे, तब तक हाँ अपन वो मैजिक बुक बुक की प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, तब तक अपन मैजिक बुक की प्रैक्टिस करेंगे। ये चालू रखेंगे अपन, जो भी लोग है और भी लोग जोड़ो, कोई प्रश्न नहीं है। मैजिक बुक का कोई टेंशन नहीं है, मैजिक बुक अच्छा है। कितना देखो उन्होंने कितना अच्छा बोला। आप अपने शरीर को वो प्रेम भरा पोषण देने लगे हैं जिसकी उसे आवश्यकता है। प्रेम भरा पोषण मतलब क्या? अपन नहीं पेड़ को बीज बोते तो बीज को पानी देते, धूप में रखते, उसको खाद डालते हैं ना, खाद। जब एक बीज न्यूट्रिशंस। बोते तो उसको खाद डालते हैं ना, वो अच्छा हरा भरा रहने के लिए, है ना। तो उन्होंने भी, हम भी ऐसा ही कर रहे हैं ना, प्रेम भरा पोषण। हम क्या कर रहे हैं, जो अपनेपन का, प्यार का हमने बीज बोया, उसको हम प्रेम दे रहे हैं, उसको अपनापन दे रहे हैं ना। हम्म, प्रेम की भावना। वो क्या करेगा, हमको क्या क्या देगा, उत्साहवर्धक विचार देगा, सकारात्मक अफर्मेशंस देगा, है ना, पॉजिटिविटी देगा। हैप्पीनेस आ और जाएगा। आप यह भी देख रहे हैं कि आप कितना अच्छा महसूस कर सकते हैं जब आप अपनी सच्ची भावनाएं व्यक्त करते हैं, भले ही वो नकारात्मक हो। आपको उस मेहनत के लिए, उस अभ्यास के लिए स्वयं को बधाई देनी चाहिए। भावनाएं व्यक्त करना, अभी मैंने, मेरी भावनाएं निगेटिव थी लेकिन मैंने खुद व्यक्त करी ना निगेटिव भावनाएं। उन्होंने क्या बोला, हम्म। व्यक्त होना बहुत जरूरी है, कोई कोई व्यक्ति नहीं होता। नंदा दीदी पहले बात करते थे, अभी नंदा दीदी ने देखो कितनी चुप्पी साध ली हमारी। बिल्कुल नहीं बोलती नंदा दीदी, 4 बार नंदा आवाज। दीदी बात करो। हाँ। नंदा दीदी को बोल रही बात करो ना। नहीं करते वो ना दीदी। वो यूट्यूब का, वो अलर्ट रहती है, वो अलर्ट रहते हैं, यूट्यूब चालू रहता है ना, वो अलर्ट हाँ रहते हैं। हाँ हाँ और दीदी सिखाती है तो कंसंट्रेशन से सीखना भी है ना हमको। हाँ हाँ, सही वो बात है। डिस्टर्ब नहीं, नहीं बीच में वो करना। बीच में नहीं बोलते हैं, ध्यान से सुनना ठीक है, बट पहले पहले रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे अपन जब बातचीत करके, संवाद करके अपन अगर करते हैं ना, तो वो इंटरेस्ट आता है ना अपने को, क्या बोलते, सेशन करने में भी। हम्म। पहले बोलते थे वो, लेकिन अभी नहीं कुछ रिस्पॉन्ड करते हैं। तो नहीं उन्होंने नहीं क्या ऐसा बोला, नहीं सुनिए, है। नहीं नहीं, अच्छी भावना से ही बोल रही मैं। आप कुछ भी विचार शेयर करो, निगेटिव करो, जो भी करो, जैसे मेरा है, मैंने कुछ निगेटिव, मेरे भाई मतलब जो भी है मेरे, इसका मैंने कुछ शेयर करा होगा आपको, किसी और ने करा होगा, तो वो अच्छा है, क्योंकि हम शेयर तो कर रहे हैं, मुंह से बाहर तो निकल रहा हो। हाँ सही है प्रकृति दीदी। है। जेंट्स लोग किसको बोलेंगे, जो लोग ये बुक नहीं कर रहे, उनके मन में कितनी भावनाएं होगी ना, कितने विचार हम्म। होंगे, उनको लगता है कोई तो इसको सुने। समझ रहे हो आप? हमको हम्म। रहता है ना, अरे यार कोई तो मुझे सुने, ऐसा रहता है ना शकुंतला जी। यस हाँ। रत। शकुंतला दीदी हमेशा बोलते, मेरे हस्बैंड बहुत सीधे, सीधे होना बहुत अच्छी बात है। वो निष्पाप है, हाँ सीधे हैं, तो भगवान सब भला ही करता है। आज भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा है, बेटा है, बेटी है, दामाद है, बहू है ना शकुंतला जी। लेकिन भगवान का कृपा। शकुंतला जी की कभी साइड नहीं ली। परिवार के अंदर हाँ साइड लेनी पड़ती है कि मेरी बीवी सही है, कभी ना कभी तो लाइफ हाँ में बोलना पड़ता है ना। वो सीधे हाँ है, लेकिन उन्होंने कभी साइड नहीं ली, राइट। अब वो उनको बोलने की आदत ही नहीं है ना, शेयरिंग करने की, साइड लेने की। उनके मन में कितना कुछ होगा, उनको आंखों से दिख रहा है कि ये गलत हो रहा है, लेकिन वो बोलते ही नहीं है, बराबर ना। हम्म। तो ऐसा भी कुछ रहा है ना शकुंतला जी, मिरर में दे जाओ, दर्पण में देखो, और खुद से बोलो, शकुंतला तेरी साइड मैं खुद लेती हूँ। तू जेठ के सामने सही थी, तू सास के सामने सही थी, तेरी ये बात थी, तू सही थी। हाँ, खुद को लेके खुद की साइड ले लो, ऐसा सोच लो कि वो लोग बैठे हैं और आप अपनी बात बता रहे हो। तो वो मन हम्म, में से बाहर निकलना बहुत जरूरी है ना आपका। और ऐसा करो कि जब भाई साहब घर में रहेंगे ना, तो उनको कान में जाना चाहिए, मिरर प्रैक्टिस कर रहे हो आप धीरे से।
हम्म। और ग्रैटिट्यूड में रोज ये वाक्य लिखो, जो सपनों की डायरी लिखते ना अपन रोज की, उसमें ये वाक्य एक लिखो कि आपके हस्बैंड का लेके आप उनको जो भी बोलते, कि वो सही बात पे मेरी सबके सामने साइड ले रहे हैं, मेरी बाजू ले रहे हैं, जहाँ पे मैं सही हूँ वहां पे बोल रहे हैं, जहाँ पे और गलत है तो उनको बता रहे हैं कि आप आपके भाभी को आपके इनको बोल नहीं सकते करके। जब जब आदमी लोग बोल देते हैं ना कि आप बोल नहीं सकते, आप कर नहीं सकते, तो फर्क पड़ जाता है, समझे आप। आदमी लोग का बुरा भी नहीं लगता है, और लेडीज नहीं बोल लगता देते हैं हूँ, तो नहीं नहीं नहीं, वो आदमी लोग बोलेंगे तो उसकी बीवी है तो भाई नहीं, अपन नहीं बोलना, इसको इसको बुरा लगेगा, इसकी बीवी है। जेंट्स लोगों की बात अलग ही रहती है ना, उनके भाई है, उनके माँ बाप है ना, तो वो उनको उनको बोल सकते हैं कि आप मेरे बीवी को नहीं बोल सकते, या कुछ बातचीत रही तो नहीं नहीं भैया ऐसा नहीं कर सकता, भाभी ने ऐसे बोला था तब शकुंतला ऐसे बोली। हम्म, बाकी पूरी बात नहीं मालूम रहती है कभी कभी जेंट्स लोगों को, हम्म, अगर उनको मालूम है तो सही बात पे अपनी साइड लेनी चाहिए ना। आपने डर को समझकर और मिरर वर्क के दौरान उसे संबोधित करके आपने महत्वपूर्ण पाठ सीखा। क्या बोला उन्होंने, आपने क्या किया, मिरर वर्क, डर को समझकर, डर समझा ना हमने, डर का लेसन करा ना। परसों किया था डर। हाँ डर, और उन्होंने बोला देखो आप दूसरों के प्रति अपने क्रोध को समाप्त करने के लिए कह रही है। जो हमको दूसरों के प्रति क्रोध था उसका पिलो बिटिंग सिखाना हमने। हम्म। उससे आया तो उस व्यक्ति का नाम लेना, चक्कू से लेके पिलो फाड़ देने का, गंदी गाली आई तो दो, पूरा तकिया फाड़ दो, डस्टबिन की वो काली बैग आती उसमें वो भरो और वो फेंक दो तकिया बाहर, ऐसा नहीं कचरा करना। बोल के। पूरा गुस्सा निकालो वो तकिया के ऊपर, लेकिन निकालना बहुत जरूरी है। आपके हस्बैंड हो गए, आपका बेटा होगा, उनको भी ये शेयरिंग करो। नहीं बोल सकते ना तो बुक का इतना सब स्क्रीनशॉट शेयरिंग करो कि भाई गुस्सा आ रहा है तो निकालो, भावनाएं मन में मत रखो। ये जो भावनाएं मन में दब जाती है ना, वही बीमारी है हमारी। जैसे ये भावनाएं रिलीज हो जाएगी हमारी बीमारी भी ठीक हो जाएगी। कितने लोगों ने सुना है डायबिटीज टेंशन की वजह से होता है। मैंने भी सुना है। डायबिटीज टेंशन की वजह से ही होता है, ओ, खाने से नहीं होता। नहीं खाने से नहीं होता, खाने से पर नहीं। बहुत सारी बीमारियां टेंशन की वजह से ही बीमारी होती नहीं, है। हर ओ। हर बीमारी, वंदना जी, हाँ। ओ। कैंसर, हाँ। डायबिटीज, हार्ट अटैक, स्किन हम्म। की बीमारी, आंखों की बीमारी, हर बीमारी वो बुक के अंदर मैं आपको दूंगी उसका इलाज। यू कैन हील योर लाइफ है ना, ये अपन हो जाएगा ना तो एक दिन उसका रीडिंग करेंगे अपन, समझे आप मेरी बात को। 15 नंबर का जो लेसन है ना, हम्म। कौन सी बीमारी के लिए कौन सा एफर्मेशन है ना, उसका कारण क्या है, वो सब उसी के अंदर है। और वो ये जो लेखिका है ना इसकी, यू कैन हील योर लाइफ की, ये लेखिका की हम्म। संस्था चलती है अमेरिका में। ये लेखिका को ओके। खुद को कैंसर हुआ था, सुनो मेरी बात, आप सुनो इसकी कहानी। ये लेखिका को बहुत बड़ा कैंसर हुआ था, इसकी लाइफ में बहुत सारे ब्रेकडाउन थे, तो इसने खुद ये मिरर वर्क करके खुद का कैंसर ठीक किया। ये सब उसने ढूंढ के निकाला खुद के लाइफ में से, लोगों को ठीक कर करके। उसकी संस्था में लोग रहने को आते, इलाज करने को, आप समझे मेरी बात को। थेरेपी देते होंगे मेंटली। पूरा थेरेपी मतलब ये करवा के लेते ना सब वो आप, हाँ, मिरर उसमें से वर्क, हाँ उन्होंने वो। सोचा है ना कि ये तुम्हारे मन में भावना है तो तुमको ये बीमारी होती है। क्योंकि रिसर्च रिसर्च के बिना ये परमिशन नहीं देता अमेरिका, कोई भी सरकार। आपने अगर कुछ बुक में लिख कर दिया है ना तो उसका आपको प्रमाण देना पड़ता है, प्रूफ देना पड़ता है ना, नहीं तो ऐसे तो कोई भी हम्म। कुछ भी बात लिख देगा ना, हम्म। है ना। तो उसका प्रमाण है, तब वो संस्था चल रही है अभी भी उसके नाम से। वो लेखिका नहीं है अभी दुनिया में, लेकिन वो बहुत सारी उम्र तक रही। उसके लाइफ में बहुत बहुत घटनाएं घटी, जो अनचाही घटनाएं, ब्रेकडाउन, और उसने बाद में उसके ऊपर ये विजय प्राप्त करी है, सीखी उसने। हमने डर को सीखा, हमने गुस्से का सीखा, सीखा ना। हम्म। देखो, डर अपने मन की कमजोरी है, आपके पास हमेशा प्रेम और डर के बीच में विकल्प रहता है। मतलब डर को चुनना है कि प्रेम को चुनना है, यह है ना। उन्होंने क्या बोला, विकल्प, विकल्प का मतलब क्या होता है, ऑप्शन। विकल्प का मतलब क्या है। ऑप्शन। ऑप्शन। हाँ, तो हमारे पास विकल्प है ना, डर से, डर को चुनना है क्या प्रेम को चुनना है, हम्म। करेक्ट। मैंने हम्म। आपको वो डॉगी का बोला था ना कि मुझे डॉगी दिखे तो मुझे बहुत डर लगता है। आज हम्म। भी मैं लिफ्ट में आ रही थी ना, मेरे वो जय को लेके, मेरे पोते को स्कूल से लेके, तो बहुत बड़ा कैसे हाइटेड डॉगी था। लेकिन अब ये अपन ये बुक कर रहे हैं ना, तो मैंने मन के मन में उसको ग्रेटिट्यूड देना चालू कर दिया, और उसको बोला हाय हम्म। डॉगी कि आप कितने अच्छी हो, आप कितने टॉल हो,
आप एकदम अच्छे हो, ऐसे धीरे धीरे मन, मेरे को डर निकलना था ना मेरा, उसके बाजू में तो वो उसमें था, वो मुझे कुछ नहीं करते, लेकिन मेरा इतना वो अंदर तक डर बैठा हुआ है ना कि भाई कौन से सेकंड में वो भोग देगा या दांतों से काट लेगा, ऐसी भावना रहती है ना अपने को। तो फिर मैंने उसको ग्रेटिट्यूड देना चालू कर दिया सामने, जब तक मेरा घर नहीं आया ना, मेरा फ्लोअर, तब तक। हाँ। क्योंकि क्या करूं, मेरे को डर के ऊपर विजय प्राप्त करनी थी ना। हम्म। तो डर को विजय प्राप्त करना है तो क्या करना है, प्रेम करना है ना। तो प्रेम करने की सबसे अच्छी भावना ग्रेटिट्यूड है ना। आया ध्यान में। तो जब अपने को भी कोई चीज को डर लग रहा है तो उसके लिए अपन ग्रेटिट्यूड शुरू कर दो। समझ रहे हो आप? अभी जैसे कल रक्षाबंधन है, मेरा एक भैया है, वो कोई बिजी है तो नहीं आ सकता, दूसरे भैया है वो नहीं रहे, तो मैं क्या करूंगी, भर भर के ग्रेटिट्यूड लिखूंगी, क्योंकि मुझे कल का दिन अच्छे से निकालना है ना। तो जब ग्रेटिट्यूड लिखूंगी तो पॉजिटिव पॉजिटिव सोचना पड़ेगा ना मुझे। हम्म। पहले मैं बचपन से लेके शुरू करूंगी, मेरे भाई लोगों के साथ का बचपन से लेके, तो मुझे पूरे दिन ग्रेटिट्यूड लिखने को मिलेगा ना, मंदिर में ही जाएंगे मेरे तो कितने घंटे, है ना। उसके बाद मैं ग्रेटिट्यूड लिखूंगी, इसलिए मैंने बोला कोई जॉइंट होगा क्या कल, ग्रेटिट्यूड लिखेंगे हम, अगर टाइम रहेगा तो मुझे बोलना, साथ में मिलके ग्रेटिट्यूड लिखेंगे, जिसको टाइम होगा 3 बजे। हम्म। बजे तो आप, ट्राई करेंगे हम। हाँ। 3 बजे ट्राई करेंगे ना। हाँ नहीं, आपका तो पता है, अभी आपने भैया के यहाँ जा रहे, लोकल में है, जाना आना है तो बिजी रहोगे। मालती जी भी ट्रैवलिंग कर रही है, वो बोली ना मुझे। लेकिन आ जाएंगे, 3 3 बजे तक तो आ जाएंगे और हम लोग। वंदना जी को भी टाइम होगा, शकुंतला जी को, तो दोपहर में लिख लेंगे ग्रेटिट्यूड। भले ये चलेगा। वाला लेसन नहीं करेंगे, अपन ग्रेटिट्यूड लिखेंगे भैया के लिए। यस 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 यस। अब बचपन से लेके अपने भाई लोगों के लिए अपन काम करेंगे। मुझे यस। जरूरत है ना, इसलिए मैं आपको बुला रही हूँ, मैं सच्ची बोलूँ क्या, क्योंकि मेरे लिए कल का बहुत, वो बोलते ना पेन, बोलना नहीं चाहिए, पेन इज ए नेगेटिव वर्ड, ब्रेकडाउन वाला दिन है, आप समझ लो। हाँ हाँ हाँ। निकालना बहुत मुश्किल है ना, मंदिर तक 3 बजे तक निकल जाएगा, जब घर पे आ जाऊं, कल तो अभी स्कूल भी नहीं है मेरे जय की, आप समझ रहे हो ना। तो कल मुझे उसको स्कूल में लेने को जाना नहीं है, छोड़ने को भी जाना नहीं, बराबर हम्म। है ना। हम्म। मंदिर में लेकिन कल मुझे प्रसाद 12:30 को होगी, उसके बाद 2 बज जाएगी, मैं घर पे आऊंगी, मैं थक जाऊंगी, चेंज करूंगी। ठीक है थक जाऊंगी, लेकिन मुझे तुरंत नींद नहीं आती है। आप समझे, मैंने कल वाला भी शुरू किया, वो नींद को धन्यवाद करना, मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि बिस्तर के अंदर वापस जाने का, और वापस वो बिस्तर को, कंफर्टर को धन्यवाद बोलने का, वो नींद को भी धन्यवाद बोलने का, ये मेरे को कल का बहुत अच्छा लगा। अंदर घुस के जाने का मतलब ऐसे मुंह पे से ओढ़ के उसको धन्यवाद करके, भाई मेरे को कितनी अच्छी अच्छी कोजी कोजी नींद दिलाई, कितनी अच्छी नींद है मेरी, तो मेरे आंखों में आ गई नींद। नींद को धन्यवाद दूंगी तो नींद आएगी ना अभी। हम्म। आपको जमा तो मुझे जबरदस्ती नहीं, फोन कर देना तो मैं लिंक अपन ज्वाइन कर लेंगे, ये वाला ही लिंक है अपना नया रोज का। जितना देर होता उतना देर, है ना, मिलके लिखेंगे, मैं भी लिखूंगी आप भी लिखेंगे। लेसन पढ़ाते में क्या हो रहा है, मैं पढ़ाती हूँ तो मैं लिख नहीं पाती हूँ ना आपको, थोड़ा सा रीडिंग के साथ में एक्सप्लेन करती हूँ ना। हम साथ में रीडिंग हम्म। करते हैं मिलके और एक्सप्लेन करते हैं, राइट। हम्म। कौन कर रहा है रीडिंग, वंदना दीदी शकुंतला जी? आपका फेस नहीं दिख रहा, वंदना दीदी फेस हाँ नहीं दिख रहा। वंदना दीदी फेस नहीं दिख रहा है आपका। आता दिसतोय एडजस्ट करो, का? नहीं 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 नहीं। वंदना दीदी। शोल्डर और थोड़ा शोल्डर चिन ही तक दिख ही दिख रहा, शोल्डर रहा है। हाँ दिख हाँ। रहा, हाँ अभी दिख रहा, तो भी और आता ठीक करो, दिसतोय। एडजस्ट करो, ऐसा आड़ा रखने का ना वंदना जी। आड़ा ही रखा है ना, हाँ, हॉरिजॉन्टली रखा उसके है। नीचे ना कुछ नहीं बुक नहीं, अभी वगैरह भी रख नोज देनी की थी, उसके नीचे कुछ जरूरत। बुक रखने की, अपने आंखों के लेवल में आना चाहिए क्या मेरा। धीरे धीरे सीख जाओगे आप, मैंने तब भी सिखाया नोज। था, आपको याद होगा, तो नहीं दिख रहे। आपका शोल्डर अभी दिख रहा, थोड़ा चेहरा। हाँ अभी अभी ठीक है, चलो अभी ठीक है, अभी ठीक है, ठीक है और ना। एडजस्ट करो। अभी आ हम्म। गया। थोड़ा और, थोड़ा नीचे करो, फोrehead तक ही दिखता है। तुमको अभी हम्म। हम्म। हाँ। हुआ? हाँ हुआ, दिख रहा है। दिख रहा। हुआ हुआ हुआ। आपने देखा नहीं, उन्होंने क्या बोला देखो, आपने इस सप्ताह में मेरे पसंदीदा सिद्धांत का अभ्यास किया। वो लेखिका का नाम क्या है बताइए, वंदना जी? लुइस है। लुइस लुइस। बोले। उन्होंने क्या बोला देखो, आप जैसे अपने दिन की शुरुआत करते हैं वैसे ही अपना जीवन जीते हैं, कल सीखा ना हमने, दिन की शुरुआत अच्छी हम्म, रही तो हमारा दिन भी अच्छा जाता है। अच्छा है। हम्म। मुझे ये जानकर ऊपर खुशी में हो रही जाके। है कि आप हम्म। अपने दिन की शुरुआत प्रेम भरे विचारों के साथ करने का प्रयास कर रहे हैं। उसने क्या बोला, मैंने क्या बोला था, जितने बजे हम उठ के उसके 15 मिनट जल्दी उठना, और हमको क्या करना है, 15 मिनट खुद के लिए देना है ना। हमको सब हम्म। जने बोलते हैं ना, योगा करना है, वॉकिंग करना है, तो थोड़ा 1 घंटा जल्दी उठो और खुद को टाइम दो, ऐसे बोलते हैं ना।
हम्म, तो आपको क्या करना है, 15 मिनट जल्दी उठ के ग्रेटिट्यूड लिखिए। अगर हमने सुबह जैसे 6 बजे उठ रहे हैं तो 15 मिनट पहले उठ जाओ, है ना। दिन की शुरुआत अगर ग्रेटिट्यूड लिखेंगे तो हमको पॉजिटिव सोचना पड़ेगा कि नहीं। हम्म, बरोबर. अगर आप बोलेगे तो अपन सुबह पंद्रह positive. मिनट रोज ज्वाइंट हुआ करेंगे, सुबह रोज 15 मिनट अगर आप बोलोगे तो ज्वाइंट हो गया, अगर आप बोलोगे तो। हाँ, हो जाऊंगी मैं तो. 15 मिनट लिखने के हम्म, लिए, लेकिन उस समय बाकी बड़बड़ नहीं। टाइम। उठना लगी लगी अपन ज्वाइंट करके लिखेंगे। वही बोल रही मैं, टाइम पूछ रही क्या करना है, वही सोच रही हूँ टाइम का भी। टाइम तो अपन का दीदी और 4:30 बजे तो चालू हो जाता है ना दीदी का। आप भी ज्वाइन करते होंगे। हाँ, मेरा मेरा भी रहता है ना, साढ़े आप पाँच के करते हैं क्या बाद। शकुंतला जी? 5:30 कर यूट्यूब चालू है, नंदा मालती दीदी। सॉरी सॉरी। मेरा कुछ नहीं जा रहा है, अपना टाइम बढ़ेगा, वो मेरे को कुछ नहीं है। लेकिन वो हाँ, विषय विषय भटक जाता ना इधर से उधर। हाँ, हाँ। 5:30 के बाद लेकिन करें अपन, 5:30 के बाद मतलब 5:30 to 6 करेंगे. 5:45, 5:45 से 6 बजे तक, 5:45 से 6। हाँ वो कर छह सकते। बजे 5:45 से 6 बजे तक 15 मिनट ग्रेटिट्यूड लिखने का। बोलेंगे कुछ नहीं, मैं म्यूट रहूंगी। हाय नारायण कुछ नहीं, कुछ नहीं, गुड मॉर्निंग नहीं, कुछ नहीं। जो मैंने ग्रेटिट्यूड का टॉपिक दूंगी, मेरा बोलती जाऊंगी, मैं लिखूंगी, वैसे आपको लिखना है। हम्म. यस। लेकिन टॉपिक चेंज नहीं करना, जैसे मैंने भाई का बोला फिर आपने घर का लिखा, हस्बैंड का, वो चेंज नहीं करना टॉपिक। एक जैसे टॉपिक लिखना, आपने जो लिखा वो आपने भी शेयर करना। मैंने एक बोला, नंदा जी ने एक बोला, वंदना जी ने एक बोला, तो सबको नए नए मिलते कि नहीं। हम्म. हम्म। हाँ, लेकिन शार्प पंद्रह उसी मिनट टाइम में में होना चाहिए. हाँ, 15 मिनट्स. 15 मिनट्स में होना चाहिए बराबर. तो 15 मिनट ही करते ना शुरू, भी धीरे धीरे देखते ना टाइम बढ़ाने का। मेरा 6 बजे का सेशन है ना, मेरे वो सेशन जब खत्म हो जाएंगे तो अपन 6 बजे के बाद में भी कर लिया करेंगे। अपन सुबह की मेरे बैचिंग बेटी का चालू कर स्कूल देंगे। रहता है ना. हाँ, हम्म. स्कूल रहता है सुबह बेटी का. उसका तो टिफिन रहता है. वो हाँ, 7 बजे निकल जाती है. 7 को 5 कम रहते तो तो आप कितने फिर बजे उठते हो? आप कितने बजे उठते हो? 6 बजे. 6 बजे उठते हो ना? 6:45, हाँ. 6:45, तो कल 5:30 बजे उठो ना कल से। जो आप चलेगा पौने ना. से सुनो सुनो, 5:45 से 6 बजे तक जो भी काम आप करते हो 15 मिनट में, सुनो वंदना दीदी, हम्म. हम्म. वो काम आप 5:30 से पौने 6 में कर लो। आप ब्रश हाँ। करते होगे, फ्रेश होते होगे, नहाते होगे, हम्म. लेडीज के जो बेसिक रहते, वो आप 5:45 तक कर लो ना। फिर ऐसा चलेगा. समझना कि आप 6 पौने 6 को ही उठे हैं ना। पौने 6 से छह हम्म. बजे तक ग्रेटिट्यूड लिखो, दिन की शुरुआत अच्छी हो जाएगी। बराबर. 6 बजे से आप अपना काम करो, मेरा भी 6 से 7:30 हम्म. सेशन है। 6 बजे से 8 बज जाते सेशन तक। मैं मंदिर में भी जा ओके. रही हूँ ना, तो मैं वो लगा कर कान में लेके जाती हूँ, लोग मोबाइल में ज्वाइन कर कर। हेडफोन. ये क्या मैं नहीं करती हूँ, हेडफोन है ना मेरे ये। अपन देखो प्रयास करते हैं, मैं समझ रही हूँ। आपके बच्चों का टिफिन रहता है, मैं समझ रही हूँ, लेकिन 15 मिनट के लिए देखो होता क्या आपका, हो जाएगा. है ना। धीरे एक दूसरे को करेंगे. कॉल करके उठा लेना, ज्वाइन करने का हम्म. फटाफट। मेरे को सबसे पहले एक जना कॉल कर दो, मैं चालू कर दी जब तक आपको टाइम मिलता है ना। हम्म. यस और नो? हम्म, अभी मेरे बीच अभी बंद हुआ. आपने मैजिक बुक स्टार्ट किया था ना. मैं हाँ, सुबह हर रोज लिखती थी. कोई अभी बात जैसे नहीं, अभी हम वापस शुरू करेंगे, क्योंकि देखो उन्होंने बोला दिन की शुरुआत अच्छी होनी चाहिए ना। बहुत अच्छे से होती है. हाँ, और इसीलिए जो बोल रही हूँ ग्रेटिट्यूड ना. करेंगे। और अपन क्या हम्म. करेंगे, मैजिक बुक का एक एक लेसन लेंगे रोज का। हम्म. डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, समझे आप। हम्म. हम्म. शांति से पूरी 28 दिन की सिर्फ होमवर्क के प्रैक्टिस करेंगे, 15 मिनट। हम्म. बच गए तो अपन बाद में करना ना, समझो अभी आपको बीच में खाना बनाना है, जब तक वो कर रहे, अगर आप सब्जी पहले ही काट के रख दिए रात को तो आपका टाइम बच जाता। सब्जी हम्म. फ्रिज में काट के रख दिए तो हम क्या करते, डब्बा बना देते ना बच्चों का, सुबह छोटे छोटे कुकर में खाना बना दी थी अपन। वो सूखी सब्जी भी बनाते ना वंदना जी, थोड़ा सा तो हाँ. पानी डालते हैं ना, इतना सा तो वो थोड़ा सा छोटे से डालना कुकर में पड़ता है. बनाने की सूखी सब्जी भी बहुत अच्छी बनती है। वो कढ़ाई हम्म. में हिलाते बैठने में टाइम जाता ना। हम्म. और आटा भी ना मैं फूड प्रोसेसर में लगाती थी, मेरे बच्चे दोनों जब कॉलेज थे, मेरा कॉल ट्यूशन भी लेती थी ना, मैं नासिक रहती थी ना। फूड इधर इधर सब्जी छोकती थी, इधर फूड प्रोसेसर में आटा गूंदने का थी, मतलब मेरे हाथ खाली हम्म. रहते थे। हम्म. तो सब्जी होती थी जब तक, आटा गूंद के 4 रोटी भी बन जाती टिफिन की, ऐसे बोलना। और सब्जी रात को काट के रखी तो 15 मिनट में टिफिन बन जाता। हाँ. हो जाता है. एक कुकर में पतली सब्जी, मतलब जिसमें रस्सा रहता ना, ग्रेवी वाली। हम्म. एक में सूखी सब्जी छोटे कुकर में बनाती थी, दोनों छोटे छोटे कुकर आते, 1 1 लीटर के कुकर आते, वो ले लिए है मैंने।
थोड़ी थोड़ी सब्जी रहती ना टिफिन वाली हाँ बनाने को, बराबर है। टेस्टी और लगती है सैलड बहुत। का, सैलड का। तो मैं क्या करती थी समझो, मैं जल्दी उठ गई कि सबसे पहले ब्रश करते करते सैलड निकाल के रख के रख दिया, मतलब फ्रिज में से निकालते ना अपन, और सब्जी कटी हुई उठ के पे लाके रख दो, दूध लाके रख दो, नहा लो धो लो तैयार हो जाओ, एक बाजू को दूध गर्म करने को रखा, सैलड काट के रख दिया और फटाफट सब्जी छोकी, हम्म जाता 20 मिनट में टिफिन, वैसे करे तो अपन ने, हम्म है ना। हम्म। थोड़ा सा तैयारी करके प्लानिंग करके करे तो हो जाता, हो जाएगा हो जाएगा। सब जन हम्म। ज्वाइन करेंगे, अपन खुद को ऐसे ग्रेटिट्यूड देंगे, पॉजिटिव सोचेंगे कि अपन कर रहे हैं ना, ठीक है ना। बहुत भारी होता है लेकिन सुबह हाँ का हो ग्रेट। जाएगा अपन जल्दी। पौने मस्त छह होता इसलिए है। बोला, 5:30 इसलिए नहीं बोला हम्म कि पौने छह जानबूझ के बोला मैंने, एग्जैक्ट हम्म पौने 6 से 6 बजे तक, 5:30 से पौने 6 के बीच में टाइम मिल जाएगा, एक दूसरे को कॉल करेंगे अपन कि चलो भाई 5:35 हो गए, 5:40 हो गए, मेरे को कोई भी एक जना कॉल कर दो, तो फिर अपन मैं फटाफट लिंक चालू करूँ, लैपटॉप चालू करूँ, है ना। मेरी प्रॉब्लम है ना, मैं मोबाइल से ज्वाइन करके नहीं लिख सकती ना, मेरी वो तकलीफ है ना। आपने देखा कि 14 दिन में आपने कितना कुछ सीखा है। मिरर वर्क के एक अनुभव जो गुजरते हुए स्वयं को हर प्रकार का प्रोत्साहन देते रहिए। आप जान लीजिए कि मैं आपके साथ हूँ। आइए अफर्म करें, मैं यहाँ हूँ। क्या बोला उसने, देखो क्या अफर्मेशन दिया है आज का। हाँ मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ दुनिया। ये मिरर वर्क मुझे जो भी अद्भुत चीजें सिखा रहा है, उसके प्रति मैं खुली और ग्रहणशील हूँ। खुली और ग्रहणशील मतलब मैं स्वीकार करती हूँ, जैसे हाथ चौड़ा करने को बोले ना मैंने, एक्सेप्ट करती हूँ। हम्म अपने हाथ लॉक रहे ना तो अपनी तरफ आती हुई खुशियां अपन लेते ही नहीं है, लॉक करके बैठ हम्म जाते हैं खुद को। तो उन्होंने बोला मैं ग्रहणशील करती हूँ अद्भुत चीजें जो मुझे सिखा रहा है। तो अभी क्या अफर्म हम्म करना है हमको, 1 मिनट के लिए हम अभी ये अफर्मेशन खुद के लिए करेंगे। हम्म देखो मैं यहाँ हूँ दुनिया, ए दुनिया मैं यहाँ हूँ। ये मिरर वर्क मुझे जो भी सिखा रहा है, उसके प्रति मैं खुली हुई हूँ और ग्रहणशील हूँ। फर्स्ट होतं ना आपलं, मी खुल्या मनाचे आणि ग्रहणशील आहे फर्स्टच्या. एकदम शुरू का था ना। पढ़िए तो वंदना जी, किसको पढ़ना आ रहा, शकुंतला जी पढ़ो। 14वें दिन का मिरर वर्क का अभ्यास। आपके 14 दिन का मिरर वर्क अभ्यास। आपने बचपन के उस समय की एक तस्वीर निकाली जब आप सच में खुश थे। शायद आपके पास आपके जन्मदिन की पार्टी से ली गई कोई तस्वीर होगी, या तब भी जब आप अपने दोस्तों के साथ कुछ कर रहे थे, अपनी पसंद की किसी जगह पर गए थे। इस तस्वीर को अपने बाथरूम में आईने पर चिपका दें। उस तस्वीर को जीवंत और खुश बच्चे के से बात करें। उस बच्चे को बताएं कि उसका फिर से वैसा ही महसूस करने का कितना मन होता है। अपने भीतर अपने भीतर के बच्चों से अपनी वास्तविकता भावनाओं की और जो बात आपको रोक रही है उसकी चर्चा करें। आपने आपने आप से ये अफहम कहे, मैं अपने सारे डर बाहर निकालने को तैयार हूँ। मैं सुरक्षित हूँ। मैं अपने भीतर के बच्चों को प्रेम करती हूँ। मैं तुमको प्रेम करती हूँ। मैं खुश हूँ। मैं संतुष्ट हूँ और मुझे प्रेम मिलता है। इन अरफेम्स का 10 बार दोहराए। देखियो समझ में आया क्या बोला उन्होंने, बचपन की अपनी एक हम्म फोटो निकालने की, बर्थडे की अपनी खुद की फोटो रहती है ना, वो एक जिसमें खुश दिखते हैं, हैप्पी दिखते हैं हम फोटो में, और वो मित्रांबरोबर फोटो लेने केलेला की अपने बर्थडेचा पार्टी. बचपन की, वो क्या बोल रहे हैं, और उसमें देखो आप कितने खुश लग रहे हैं, दोस्तों के साथ कुछ कर रहे हैं, है ना।
फिर इसको क्या करना, बाथरूम के आईने पे चिपकाना, क्योंकि हम बाथरूम में तो रोज जाते हैं कि नहीं, बाथरूम में आईने में बोला ना उन्होंने काम करने को, है हम्म। ना। उसके बाद क्या करना, इस तस्वीर के जीवंत और कुछ बच्चे से बात करें, उसके अंदर जो छोटी सुनीता, छोटी शकुंतला दिख रही है, जो छोटी वंदना है, उसको बताना है क्या मैं वापस वैसी तेरे जैसी खुश हूँ, जो तो इसमें फोटो में दिख रही है ना, मैं वैसी खुश हो गई हूँ, है ना। हम्म। और अपने भीतर के बच्चे से वास्तविक भावना की ओर बात रोक रही है, उसकी चर्चा करे। क्या बात आपको रोक रही है खुश होने की, तो उसको बताना है मिरर में, है ना। अफर्मेशंस कहना है, मैं अपने सारे डर बाहर निकालने को तैयार हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं अपने भीतर के बच्चे से प्यार करती हूँ, मैं सुनीता तुमको बहुत प्यार करती हूँ, मैं खुश हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, और मुझे प्रेम मिलता है। इस अफर्मेशन को 10 बार दोहराए। तो अभी मैं म्यूट करूंगी, अपना अपना सब जने म्यूट करो पहले और 10 बार बोलो। 10 बार होने के बाद में मुझे बोलना होगा, या खोलो चालू कर कर। दीदी थोड़ा ऊपर करो, थोड़ा सा ऊपर, हाँ बस। लेती हूँ। यस, मैं अपने सारे डर बाहर निकालने को तैयार हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं अपने भीतर के बच्चे को प्रेम करती हूँ, हाँ मैं तुमको प्रेम करती हूँ, मैं खुश हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, और मुझे प्रेम मिलता है। मैं अपने सारे डर बाहर निकालने को तैयार हूँ, मैं अपने सारे डर बाहर निकालने को तैयार हूँ, मैं खुश हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, मैं दीदी खुश हूँ। आप अनम्यूट है। मैम मी थोडस काम आलं, मी बाहेर जाते. हम्म. चले आगे, हो गया। हाँ यस। चलो, अब उन्होंने बोला, शक्ति आपके अंदर है, आपके 14वें दिन का दैनिकी अभ्यास। कौन पढ़ रहा है? नंदा दीदी पढ़ रहे हो? यस, पढ़ती हूँ। आपका 14वें दिन का दैनिकी अभ्यास। अपनी दैनिकी निकाले और 7वें दिन के पहले अभ्यास वाला पृष्ठ खोले। 7वें दिन वाला स्वयं को प्रेम करने का है वो। उस भावना और टिप्पणियों को पढ़े जो आपके 10 दिन में मिरर वर्क के बाद लिखी है। कंटिन्यू पढ़ना है दीदी। पढ़ो ना। एक नए पृष्ठ पर आज की मिरर वर्क के दूसरे सप्ताह के बाद भी भावनाएं और टिप्पणियां लिखें। क्या अब आपको अभ्यास आसान लगने लगे हैं? क्या अब आप आईने में देखने में अधिक सहज महसूस करने लगे हैं? 4, लिखे कि आपको यहाँ सबसे अधिक सफलता मिल रही है। लिखे कि कहाँ आपको सबसे अधिक मुश्किल हो रही है। 5, उन चीजों में
आपकी मदद करने के लिए एक नया मिरर वर्क अभ्यास और एफर्मेशन तैयार करें जहां आपको रुकावट महसूस हो रही है। देखो उन्होंने क्या क्या बोला, मैंने अभी इसका फोटो निकाल के भेज देती हूँ पहले, है ना, ग्रुप में। हम्म। उन्होंने क्या क्या बोला देखो। 7वें दिन का जो होमवर्क दिया है ना, वो पेज खोलने का है ना। हम्म। फिर उसकी भावनाएं टिप्पणियां पढ़ना है, मिरर वर्क के बाद दिखी थी। नए पेज के ऊपर क्या करना है आपको, दूसरे सप्ताह के बाद की भावनाएं या टिप्पणियां लिखनी है। दूसरा सप्ताह होने के बाद आपके मन में क्या भावनाएं है, उसके ऊपर आपको क्या बात करनी है, क्या लिखना है, वो आपको लिखना है। क्या आपको भी अच्छा लग रहा है, क्या क्या अभी भी आपको अनईजी लग रहा है, अभी भी तकलीफ हो रही है, वो सब लिखना है। रोना आ रहा होगा तो रोना भी लिखना है। आपको सबसे अधिक हाँ। कहाँ सफलता मिली, आपको सबसे ज्यादा अच्छा कहाँ लगा, वो लिखना है ना। उन चीजों की मदद ले करने के लिए मिरर वर्क का अभ्यास और अफर्मेशंस तैयार करें जहाँ रुकावट हो रही है। सपोज कहाँ रुकावट हो रही है आपको। सपोज मुझे राइटिंग करने में रुकावट हो रही है या होमवर्क करने को टाइम नहीं मिल रहा, तो अफर्मेशन तैयार करने का कि मैं रोज समय पे अपना रोज का होमवर्क पूरा कर रही हूँ। मैं अपना रोज का होमवर्क रोज का पूरा कर रही हूँ। ऐसा अफर्मेशन लिखना है, बनाने का है। जो अड़चन आ रही है ना, उसको पॉजिटिव करके अपने को लिखने का है। कर लिया आप इतना, मैं आगे का लेती हूँ क्योंकि मेरे को इतना पहले स्क्रीनशॉट भेज देती हूँ इसका ग्रुप के अंदर। दूसरे सप्ताह की बात की भावनाएं यानी कौन सा लेसन आएगा अभी? आप हार्ड थॉट का पढ़ो ना, अभी मैं ये पर सिर्फ ये होता है स्क्रीनशॉट भेज देती ना, मेरे रह जाएगा ना फिर होमवर्क। अगर होमवर्क के स्क्रीनशॉट नहीं आए तो आप कैसे होमवर्क करेंगे, सबके पास में बुक नहीं है ना। अपने मन से और अपने जीवन के प्रत्येक नकारात्मक, हानिकारक, डरावना विचार और सोच दूर करने का चुनाव करें। अब किसी भी प्रकार के हानिकारक विचार या बातचीत को न सुने, न उसका हिस्सा बने। आज आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता क्योंकि आप चोट खाने में विश्वास करने से मना कर रहे हैं। आप हानिकारक भावनाओं के लिप्त होने से मना कर रहे हैं, चाहे वे कितनी भी उचित प्रतीत हो रही है। आप हर उस चीज के ऊपर उठ रहे हैं जो आपको नाराज या भयभीत करने की कोशिश करती है। हानिकारक विचारों का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। आप सिर्फ वह कह रहे हैं और सोच रहे हैं जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। आपके जीवन आपके लिए जो भी करना आवश्यक है, उसके लिए आप स्वयं ही पर्याप्त है। आप उस शक्ति के साथ एकाकार है जिसने आपको बनाया है। आप सुरक्षित है, आपकी दुनिया में सब कुछ ठीक है। देखो उन्होंने कितना अच्छा बोला है। अपने मन और जीवन से नकारात्मक, हानिकारक, डरावने विचार सोच दूर करने का चुनाव करें। चुनाव करें मतलब हमको पक्का करना पड़ेगा ना कि मेरी निगेटिविटी निकालने की है, मेरा डर निकालना है जो मुझे तकलीफ दे रहा है। जैसे शकुंतला जी का उदाहरण है कि भाई मुझे सब जगह से आलोचना मिलती है। क्यों आलोचना मिलती है, कि आवाज नहीं उठाते, अपन बोलते नहीं ना, अपनी बाजू अपन बोलते नहीं ना, सुनते आए हैं अपन, अपन बुरे बन जाते कि नहीं। अब किसी भी प्रकार के हानिकारक विचार बातचीत सुनना नहीं, हिस्सा नहीं लेना। मतलब गॉसिप नहीं करना, जो तकलीफ दे रही है बात वो सुनने को आई तो वहां से उठ जाने का, कुछ भी हो जाने का। अपन अभी रेकी भी करते हैं, अपन दीदी का भी सुनते तो आपको समझता है अपने को। आज कोई नुकसान पहुंचा रहा है, चोट खा रहे हैं अपने को, भावनाएं अपनी हर्ट कर रहे हैं, तो उनको भी मना कर देने का है हमें, ठीक है। देखो आप सिर्फ यह सोच रहे हो कि जीवन में क्या चाहते हो। मैजिक बुक क्या बोलती है आपको। मैजिक बुक का एक ही फंडा है कि पहले खुद को पूछो तुझे क्या चाहिए, वो लिखना है। मुझे मेरे 2 लाख रुपए जो किसी को दिए थे वापस नहीं मिले, वो चाहिए, ये नहीं बोलना है। मुझे मेरे 2 लाख रुपए चाहिए, फिर वो कहीं से भी देगा यूनिवर्स आपको। उन्होंने क्या बोला, आप ये सोचो कि आप जीवन में क्या चाहते हो, आपकी आवश्यकता क्या है, क्या उसके लिए आप स्वयं पर्याप्त है।
आप उस शक्ति से एकाकार है जिसने आपने बनाया। ये शक्ति, ब्रह्मांड, परमेश्वर, भगवान, माता रानी, इन्होंने हमको बनाया है ना। तो आप सुरक्षित है और आपकी दुनिया में सब कुछ ठीक है। ये हमको खुद को बोलना पड़ेगा कि वो शक्ति के साथ में एकाकार हूं, मैं क्या चाहती हूँ उसके ऊपर काम करना है। हम किसी का भला बुरा चाहेंगे क्या हम लोग? नहीं ना। हम खुद के लिए ही चाहेंगे ना, नहीं अब मेरी उम्र हो गई, बेटे की शादी हो गई, बेटी की हो गई, इतनी जिंदगी मैंने काम किया, मुझे आराम मिले, अब तो मेरे हस्बैंड के साथ टाइम पे स्पेंड करूँ। देखो, जब हम यंग रहते, जवान रहते, जब हमारा रोमांटिक टाइम रहता, जब बच्चे आदमी लोग बिजी रहते काम के अंदर, तब बातचीत नहीं कर पाते, तब हम एंजॉय लाइफ नहीं कर पाते ना। कर पाते क्या? नहीं करते ना उस टाइम पे। जैसे अभी कोई लोग जॉब करते, जैसे समझो नंदा दीदी जॉब कर रहे थे, उनके भी हस्बैंड जॉब कर रहे थे बम्बई में, तो एक रूटीन फॉलो रहता है, सिर्फ उसी में वो चक्र चलता रहता है, ट्रेन से जाना आना, ये करना वो करना बराबर। लेकिन अब समय मिला है तो अब अपन अपने लिए जिंदगी जी सकते हैं ना। तो मिरर में बात करके पहले खुद को माफ करना पड़ेगा, खुद के लिए क्या चाहिए उसको सोचना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। लिखने के बाद में वो विजुअलाइजेशन उसका करना पड़ेगा। विजन बोर्ड के कॉपी निकाले क्या? नहीं शकुंतला दीदी, पीछे लगाया हुआ दिख रहा है विजन बोर्ड, उसकी कॉपियां बनाओ। जैसे अभी आप बैठे हो ना, जहाँ पे फोन रखा उसके पीछे भी कॉपी लगाओ उसकी। आप समझे बात को मेरी? उसकी अच्छा प्रिंट हाँ। आउट लगाओ, बाथरूम में लगाओ, फ्रिज पे लगाओ, किचन में लगाओ। अपन किचन में ज्यादा देर रहते ना, जैसे अभी आपको किचन का शौक है तो आपका समय ज्यादा किचन में जाता ना। टीचर हाँ। आपके 14वें दिन का मेडिटेशन, अपनी शक्ति को महसूस कीजिए। इस नए दिन का खुली बाहों के साथ और प्रेम के साथ स्वागत करें। अपनी शक्ति को महसूस करें। अपनी सांस की शक्ति को महसूस करें। अपनी आवाज की शक्ति को महसूस करें। प्रेम की शक्ति को महसूस करें। अपनी क्षमाशीलता की शक्ति को महसूस करें। और अपनी बदलने की इच्छा को महसूस करें। महसूस करें यानी फील करना। हम फील ही नहीं करते, स्वागत ही नहीं करते खुली बाहों से। तो उन्होंने बोला है, खुली बाहों से दुनिया का स्वागत करिए। आप सुंदर है, आप दिव्य और भव्य जीव है। आप सभी अच्छी चीजों के अधिकारी है। कुछ नहीं, सब अच्छी चीजों के अपनी शक्ति को आप महसूस करें और उसके साथ शांति से रहे, क्योंकि आप सुरक्षित है। हम डर के साथ जीते हैं तो हम सुरक्षित नहीं महसूस करते ना। हमको डर लगा रहता है ना। अभी ये उम्र हो गई, अभी मेरे हस्बैंड को कुछ हो जाएगा क्या, मुझे कुछ हो जाएगा क्या, मेरे बाद इनका क्या होगा। ऐसे अलग अलग हम हमें डर लगते हैं कि नहीं लगते हैं? बच्चों का क्या होगा, बेटा अमेरिका में है, बेटी बम्बई में है, फिर मुझे कुछ हो गया तो कौन भाग के आएगा, ये तो मेरे बहुत सीधे अकेले पड़ जाएंगे, कौन हेल्प करेगा। अलग अलग गलत विचार आते हैं कि नहीं हमारे मन में? तो उन्होंने क्या बोला, आप सब चीजों के अच्छी चीजों के अधिकारी है, जो जो अच्छा है ना वो सब आपको मिलेगा, आपका हक है। और आप सुरक्षित महसूस करो खुद को। आया ध्यान में? ये भी अपने को अपने आप को बोलना है, मिरर में देख के खुद को। इसका भी ये भी भेज दूं मैं, मिरर ये भी भेज दूं ग्रुप में स्क्रीनशॉट लेकर, शकुंतला दीदी? हाँ दीदी भेज तो, नहीं तो मैंने ले लिया था। हाँ ले ले, ठीक है। ले लिया ना, वो अच्छा होगा। अभी अपना तीसरा सप्ताह शुरू हो जाएगा ना। मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, बाकी किसके पास नहीं होगा तो मैं डाल लेती हूँ। हाँ नहीं मैं डाल, नहीं किसके मैं पास डाल। बुक है किसके पास नहीं, स्क्रीनशॉट लेते ना तो ग्रुप में डाल देने क्या आप लोगों ने भी। हाँ मैं डाल दूंगी फिर। हाँ, क्योंकि नहीं ले लिया मैंने भी, पर डाल दिया करो ना, कितना दिन है क्या है ना। कभी मेरे यहाँ से रह गया तो किसके पास बुक नहीं होंगी तो। आपको कल टाइम है क्या? 3 बजे मिलना है क्या? 3 बजे, 4 बजे, कितने बजे भी? 3 बजे आधा घंटा में मिल सकती हूँ, फिर मेरे को भी चार्ज जाना है ना, फिर मेरे राखी बांधने जाना है। आप जहाँ रहते वहीं रहते हैं क्या भैया? हाँ मेरे मतलब ज्यादा आधा घंटा का ही रास्ता है मेरा पीर का। हाँ ठीक है ना, मैं समझ गई, पास में ही है। नहीं है मेरे को। नहीं नहीं ठीक है ना, त्योहार है वो तो करना ही पड़ता है। देखते हैं कैसे होता है ना, कल अपन मिलते हैं, मुझे कॉल कर लेना आप, ठीक है? तक हाँ ले लूंगी मैं 1 घंटा। हाँ। हाँ, आधा घंटा मुझे कॉल कर लेना, तैयार हो जाना ना, अच्छे से जाने के लिए तैयार हो जाना। वैसे तैयार होके बैठ जाना। मतलब अपन इसमें भी दिखते यूट्यूब में तो अच्छा लगता तैयार होके कभी बैठना करना, है ना? चलिए।
चाना छठ कब के आती है अभी? चाना छठ कब आएगी? अभी कल रक्षाबंधन हो जाएगा तो सावन खत्म हो जाएगा अपना कल। पाँच कब की तारीख देखी तो थी मैंने, कब की तो आएगी। पाँच पाँच भी आएंगी, दूसरी पाँच भी आएगी ना, फिर दुबड़ी सात भी आएंगी। तो कि दिन ही छठ हो नहीं, जाएगी उस दुबड़े दिन। साथी तो बाद में, मावस के बाद आएगी, गणपति के टाइम पे आती हाँ, है वो। इस चाना वर्ष छठ, आएगी। चाना छठ आएगी अभी तो अपनी। हम्म। चलिए, थैंक यू। बाकी सब लोग भी बिजी हो गए, आप भी, अभी काम रहेगा आपको भी। 4:15 बज गए, मैं अभी ये कर दूं। थैंक यू सभी का, थैंक यू। होमवर्क करना है सभी को। हाँ दीदी, शकुंतला दीदी। हाँ दीदी, हाँ। चलिए चलिए, कुछ रहा तो पूछिए। अभी 2 सप्ताह पूरे हो गए, अभी 7 दिन बचे हैं अपने, है ना? संडे को भी करेंगे, देखते हैं। संडे को नहीं, संडे को मैं घाटकोपर जाऊंगी ना, इसलिए मुझे कल करना था। संडे को लेट वगैरह जमेगा क्या, या सुबह जल्दी संडे को टाइम मिलेगा? मैं ग्रुप में डालती हूँ संडे के टाइम के लिए। सुबह मेरे चलेगा 10 बजे, और सभी को पूछ लीजिए, नंदा जी को, सबको अच्छा पूछ अच्छा, लीजिए। नहीं मेरे को 10 बजे नहीं, मुझे घाटकोपर जाना रहता है ना, फिर ट्रेन, बस वगैरह नहीं मिलती है ना मेरे को। या शाम को, संडे का शाम का ही डालूंगी। का होमवर्क क्या ठीक करना है, दीदी? डाला है ना सब अपन ने, मैंने ग्रुप में डाला है सब, स्क्रीनशॉट डाला है सब।